एक बात थी कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी होगी, हम दक्षिण भारत में जो है आषाढ़ मासम बोल के खुसूसी हमारे तेलुगु इलाकों में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ वो नहुसत समझते हैं, इसलिए उस वक्त गोल्ड वगैरह भी जो है रेट गिर जाते हैं। देखिए आषाढ़ की वजह से हम रेट गिराएं, सोना खरीदिए, क्योंकि उस वक्त खरीद फरोख्त नहीं होता, शादियों की ये नहीं होती, शादियाँ भी नहीं होते, और उस वक्त करना वो नहुसत मानते हैं। तो उन्हीं की तरीके को हमारे मुसलमान अपनाए हुए हैं। आपने अभी जो बात कही ये गैरों के तरीका है, क्या इस तरह के गैरों के तरीके अपनाने की वजह से अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, यानी अल्लाह ताला कुछ भी नहीं हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। माशाअल्लाह। इस हदीस का मतलब ये है कि जिस शख्स ने भी किसी कौम की शक्ल, सूरत, रिवायत और उसके जैसे किसी भी आमाल को अपना लिया तो वो फिर हमारी जमात में से नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, बल्कि उसका शुमार उन्हीं लोगों में से होगा। बेशक। अब आप समझें कि अगर किसी कौम का कोई भी काम उस कौम की पहचान है, अलामत है जी, और मुसलमान वही काम करने लग जाएं तो इस हदीस के मुताबिक बड़ी सख्त वईद है। और इससे बढ़कर क्या वईद हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात से खारिज कर दिया है जी जी, और यहाँ कह दिया कि वो उन्हीं में उसका शुमार होगा। जाहिर है ये इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल उसवा, मुकम्मल नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह ने हमारे लिए, आपके लिए मुकम्मल आइडियल रखा है, नमूना रखा है, उसवा रखा है। और नमूना और उसवा का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, जो भी हम करेंगे, वो पूरा तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया है, और अगर नहीं किया है तो आपने हुक्म दिया है कि इस तरीके से ये काम करो। अब अगर कोई मुसलमान किसी और कौम के तरीक़े को अपनाता है तो इसका मतलब ये है कि नौज़ुबिल्लाह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल और मुकम्मल नमूना वाला नहीं मानता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। इसलिए मुसलमानों को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। दूसरों की शक्ल, दूसरों की शबाहत, दूसरों की रिवायत, दूसरों के काम, दूसरों की किसी भी तरह के कोई शनाख्त वाला अमल हरगिज़ नहीं अपनाना चाहिए। हमारे लिए रसूलुल्लाह, हमारे लिए सहाबा, हमारे लिए ताबईन, हमारे लिए औलिया अल्लाह, वो बुजुर्गान दीन जो अल्लाह के रास्ते पर चलकर अल्लाह को राज़ी कर गए, और दुनिया भी उनकी और आखिरत तो उनके लिए है ही है, उनके तरीके पर हमें चलना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों